मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, मन में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आप सभी का श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक लंबे अरसे के बाद बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीजीएल मेंस के 2024 के जो थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन थे, जिनको काफ़ी जल्दी कैसे किया जा सकता है, वो हम देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 15,000 फ्रॉम 2016 टू 2018 एट रेट ऑफ 6% पर एनम एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर इफ A is the population in 2016 and B is the population in 2020, both are approximate to the next possible integers, then the value of B minus A is। यदि किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 में 6% की दर से बढ़कर 50,000 हो जाती है, मतलब कितनी हो रही है साहब कहो, क्या कहोगे आप? 2016 से कब तक? 2018 तक। 2016 से कब तक? 2018 तक। किस रेट से बढ़ रही है? किस रेट से बढ़ रही है? किस रेट से बढ़ रही है? 6% की रेट से बढ़ रही है। पहले अपन थोड़े बेसिक से जल्दी धीरे धीरे सीखेंगे, फिर अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे वहाँ पर वो देखेंगे। 6% की रेट से बढ़ रही है, फिर 2018 से 2020 में भी 6% की रेट से बढ़ेगी। यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? ए थी, और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी है? वो हमारी बी है। यहाँ पर जनसंख्या कितनी थी? ए थी, और यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? बी है। इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा हुआ है। जबकि 2018 में जनसंख्या कितनी दी हुई है? 2018 में जनसंख्या कितनी दी हुई है? कहोगे साहब 50,000 2018 में ये जनसंख्या दी हुई है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। अब क्या हो रहा है? ये 6% की दर से बढ़ रही है। कितनी परसेंट की दर से बढ़ रही है? 6% की दर से। अगर मैं मानता हूँ 2016 में जनसंख्या 100 थी, तो 2018 में कितनी 6% की रेट दर से बढ़ेगी। तो 6% की इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए क्या होगी? 6 + 6 + 6 × 6 डिवाइड बाय 100, या फिर क्या कह सकते हैं? 6 दूनी 12.36 ये कह सकते हैं। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 112.36। देखो ये ऑप्शन जो है ना, ये जो ऑप्शन ये काफ़ी दूर दूर है। कितने? काफ़ी दूर दूर है। जब ये ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है तो हम यहाँ पर 112.36 की जगह 112.4 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? फिर से 6% का ट्रेंड लागू होगा, तो 125 के आसपास ये हमारा पहुँच जाएगा या नहीं पहुँच जाएगा? बिल्कुल पहुँच जाएगा। अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, काफ़ी दूर दूर ये ऑप्शन है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इधर तक। दोस्तों, अब ये देखेंगे हम लोग कि ये ए थी, ये बी थी, ये ए थी, ये बी थी, इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 25। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, और हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है? 112.4 की जगह 112 ही मान लेता हूं मैं। तो 112 की वैल्यू हमको दी हुई है। कितनी है 112 की वैल्यू? कहोगे सर 50,000 है। और किसकी वैल्यू पूछी गई है? 25 की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? कहोगे सर 25 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। पूछी गई है नहीं पूछी गई है? बिल्कुल पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन में अब आप एक देखिए, 11 से 4 पॉइंट आसपास के 112 को आप 11.2 पढ़ो। 11.2 से करेंगे तो 11 पन्ना 55 के पास जाएगा, 550 के आसपास। लेकिन यहाँ पे 500 है, तो इसका मतलब ये 4 पॉइंट कुछ आसपास जाएगा, 4 पॉइंट कुछ जाएगा। जबकि 25 गुणा 5 कितने होते हैं? 1200। यानी जो भी आंसर आएगा 5 से छोटा है ना, ये 4 पॉइंट कुछ है नहीं, तो 12,500 से छोटा आंसर आएगा। और 12,500 से छोटा आंसर केवल एक ही था। क्या था? 11,680। क्या था? 11,680। आया समझ में? आ गया होगा। ठीक है, अब अपन इसको करते हैं, थोड़े मन ही मन में करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। अब हमको समझ में आ गई कि हमको मन ही मन में हम समझ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2016 में हमारी वैल्यू ए है, 2018 में 50,000 है, और 2020 में कितनी है? बी है। बी माइनस ए की वैल्यू हम मन में ही हमने ये सोचा, ये 100 हुआ, ये कितना हुआ? 112.5 के आसपास मान लिया, और ये हमने 120
125 मान लिया। हमको 25 की वैल्यू पूछी हुई थी इस क्वेश्चन में, तो 25 बटे में 112 इंटू 50,000। ठीक है, अब हमको एक बात समझ में आ गई, अगर यहाँ पे 100 होता, अगर यहाँ पे ये जल्दी जल्दी में हम सोच रहे हैं हम लोग कैसे कर सकते थे, अगर यहाँ पर 100 होता, 100 होता तो ये 5 बार में चला जाता है ना, 100 होता तो ये 5 बार में चला जाता, 100 पंचे मतलब 50 बार में चला जाता, वैसे तो जाता 500 बार में, लगभग इतना जा सकता था। अब यहाँ पे 100 की जगह ये अगर ऊपर नीचे से वैल्यू बढ़ रही है, अगर नीचे वैल्यू बढ़ रही है तो ऊपर की वैल्यू घटेगी, लॉजिक है। नीचे अगर वैल्यू 100 की जगह कितना हो गया, 112 हो गया, तो 25 गुणा 5 का कितना, अगर ये यहाँ पे 100 होता, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे 25 गुणा में 112 की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं लिख रहा हूँ 100 और इंटू 50,000 दिया होता, तो 100 पंचे इतना 12,500 आंसर आता है, नहीं आता। ठीक है, अब ये 100 की जगह क्या दे रहे हैं, 100 की जगह 112 दे रहे हैं, यानी नीचे की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ऊपर की वैल्यू कम होगी, ऊपर की वैल्यू कम होगी तो 25 यानी 12,500 से कम आंसर आएगा, 12,500 से कम केवल एक ही उत्तर है, क्या है, 11,680। तो यही हमारा आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5 ईयर। देखो अनिल और बीना दो दोस्त हैं, उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। अनिल्स फादर दिनेश इज 3 times एज ओल्ड एज एंड अरे बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर चारों। अनिल का जो पिता है ना वो दिनेश, वो अनिल की उम्र से 3 गुना है, और बीना की उम्र अपनी बहन चारू की उम्र से 2 गुनी है। दिनेश और चारू की उम्र में अंतर कितना है, 45 साल है। बीना अनिल से बड़ी है, तो दिनेश और चारू की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में हमको जानकारी है, सबसे पहले अनिल और बीना के बारे में जानकारी, और यहाँ पे जानकारी दी हुई है बीना अनिल से बड़ी है। क्या क्या दिया हुआ है, बीना अनिल से बड़ी है, यानी बीना माइनस अनिल कितना दिया हुआ है, 5 साल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है। अनिल के पिता है दिनेश, अनिल के पिता है दिनेश, वो 3 इंटू अनिल है। कौन है 3 इंटू अनिल, ये हो गए हमारे दिनेश। 3 इंटू अनिल हमारे कौन हो गए, ये हो गए हमारे दिनेश। और बीना की जो बहन है ना चारू, वो बीना 2 गुनी है उसकी उम्र की, यानी जो चारू होगी वो बीना की आधी होगी। इससे ये बीना 2 गुनी है तो चारू बीना की आधी होगी। ये कौन है, चारू है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, इन दोनों 3a माइनस b/2 का डिफरेंस भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 45 साल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो चीज दी हुई है b माइनस ए बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 3a माइनस b/2 बराबर कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। यही हमारे पास दिया हुआ है। कहोगे सर बिल्कुल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6a हो जाएंगे, ये दो का एलसीएम लेंगे, 6a माइनस बी प्लस 90, b माइनस ए बराबर 5, यहाँ पे 6a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 90। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनको सॉल्व करेंगे तो b से b कट जाएगा, ये 5a बराबर कितना बचेगा, 95 बचेगा। तो अनिल की एज कितनी आ जाएगी, अनिल की एज आ जाएगी 19 पंचे 95। अनिल की एज कितनी आ जाएगी, 19 साल आ जाएगी। अनिल की एज अगर 19 साल आ गई तो बीना की एज कितनी आ गई, बीना की 19 इसमें जुड़ जाएंगे तो बीना की एज कितनी आ गई, 24 साल आ गई। ठीक है, तो जब अनिल की एज 19 साल है तो अनिल के पिता दिनेश की एज कितनी हो जाएगी, 19 या 57 साल। 57 साल किसकी एज आ गई, दिनेश की एज आ गई। और दिनेश और चारू की भी एज पूछा हुआ है, चारू की एज बीना की एज से आधी है, तो चारू की एज कितनी साल आ जाएगी, 24 की आधी 12, तो 12 आ जाएगी चारू के, 7 और 2 9 6, 69 साल ये हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्राइंगल है एच जी के, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एच जे के, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एच जे के। क्या क्या है इस ट्राइंगल में, ये जो साइड है ना एच जे बराबर है एच के, ये जो साइड है एच जे बराबर है किसके, एच के है। ठीक है, G इज द पॉइंट ऑन एच जे, यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, यहाँ पर ही मान लेता हूं, जैसे G है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, G है।
यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, जी है, ठीक है। एच जी सच दैट एच जी बराबर जी के, यानी ये दोनों बराबर है, ठीक है सर, बराबर जे के, और ये भी बराबर है, ठीक है सर। तो एच जी के और जी के 2/3 का माप हमको बताना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसको, अगर हम x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो इनके सामने ये जो कोण बनेंगे वो भी बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है, बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये x है, ये x है। अब ये वाले ट्राइंगल में आओ, ये वाले ट्राइंगल में आप मेरे साथ आओ, तो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कहोगे सर 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में आओ, इस वाले छोटे वाले j के और j में आओ, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, कहोगे क्यों होगा ये 2x, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा, कहोगे सर इतना तो हमें समझ में आ गया। अब ये सबसे बड़े ट्राइंगल में आओ, एच जे के में, सबसे बड़े में आ गए हम, ये 2x है, ये 2x है हमारा, ठीक है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी, तो ये 2x है तो ये पूरा 2x होगा, ये पूरा 2x होगा, ये पूरा कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, 2x होना चाहिए। जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2x में से x इधर चला गया, x इधर चला गया। अब हमको सबसे बड़े ट्राइंगल में ले लेते हैं, तो सबसे बड़े ट्राइंगल में एच जे के, ट्राइंगल एच जे के में हमको क्या पता चल रहा है, x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना निकल के आता है हमारा, 180 डिग्री निकल के आता है, तो वो हमने लिख लिया, h से x, j से 2x और k से भी 2x, तो कितना 180 डिग्री हमने लिख लिया। तो 5x बराबर 180 डिग्री है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36 आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है पहले वो देख लेते हैं। एच जी के, एच जी के, एच जी के, एक तो ये पूछा गया है, एक तो ये है, और जी के जे, जी के जे, जी के जे, यानी ये x पूछा गया है, ठीक है। अब सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ इन दोनों जगह, या फिर एक काम, x की वैल्यू x इस वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं, या फिर एक काम करो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2x की वैल्यू कितनी होगी, 36 दूनी 72 होगी, कितनी होगी 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू कितनी होगी, यानी यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इस वाले की 36 दूनी 72 डिग्री, यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री आ जाएगी। देखो ये एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, अगर ये 72 डिग्री होगा, ये वाला हिस्सा अगर हमारा 72 डिग्री होगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी ये हमारा 108 आएगा, कहोगे सर ये बिल्कुल हमारा 108 आएगा, ये बात हमें समझ में आ गई, आ गई, ये वाला हिस्सा। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 36, तो इन दोनों का पहले हमको सम करना है, 108 और 36 का सम कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब इस 144 का कितना चाहिए हमको, इस 144 का चाहिए 2/3, 144 का 2/3 कितना होता है, 144 का 2/3 96, कितना होगा 96, ये हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, लैग क्यों हो रहा है यार, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो क्या पता किसने डाल दिया इस क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। ये तो सिंपल 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालना है, क्या है, x माइनस 2y प्लस के 2z बराबर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, क्यों हो रहा, 16 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस के z बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, 2x माइनस के 3y माइनस के z बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ इन दोनों का सम करके इसमें से घटा दो, इन दोनों का सम करके इन दोनों का सम, इन दोनों के सम से ये घटा दो, तो z की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखो
एक्स भी चला जाएगा, वाई भी चला जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड की वैल्यू फिर इन दोनों इक्वेशन को सम करके यहाँ से तो सिंपल तरीके से देखो, इन दोनों इक्वेशन का सम किया, जैसे मैंने लेक कर रहा है यार, 2x माइनस 3y प्लस के 3z बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, इन दोनों का मैंने सम किया, पहली और दूसरी इक्वेशन का। अब नीचे लिख ली तीसरी इक्वेशन, 3x माइनस 16 और 9 27, 16 प्लस 9 कितने हो गए, ये 27 हो गए। 3x माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब पहली इक्वेशन में से मैं दूसरी इक्वेशन घटाऊंगा, माइनस प्लस प्लस, तो ये चला गया, ये चला गया। 4z की वैल्यू कितनी है, 27 और 9 36 है। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 9 आ गई। कितनी आ गई जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू अगर हम 9 रख देते हैं, कहाँ, यहाँ रख देते हैं, जेड की वैल्यू 9 इधर रख देते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू 9 रख देंगे तो 9 इस साइड जाएंगे, 0 हो जाएगा, है ना। और जेड की वैल्यू 9 हम इधर रख देंगे तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A toy is in form of cone mounted on a hemisphere। कोई एक हेमिस्फेयर है, कोई एक हेमिस्फेयर है, चलिए चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड दैट ऑफ द कोन इज 36 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 105। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज। एक खिलौना एक अर्धगोलाकार पर एक शंकु रखे शंकु के आकार का है, अर्धगोलाकार है, इस पर हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, ये कोन बना हुआ है, इसके आकार का है। ठीक है, यहाँ जो हेमिस्फेयर और कोन की रेडियस है, हेमिस्फेयर और कोन की रेडियस है, ये कितनी दी हुई है हमको, ये 36 दी हुई है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है ना, ये जो हाइट है हमारी, ये कितनी दी हुई है, ये 105 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 105 दी हुई है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इज, ये पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या हो जाएगा, एक तो इसका कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, किसका, कोन का कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हेमिस्फेयर का भी कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, हेमिस्फेयर का भी कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। कैसे, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे हम। ठीक है, हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या है, इसका क्या है, पाई आर एल। एल क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होता है, एल होता है ये त्रियक ऊंचाई। ठीक है, त्रियक ऊंचाई ये क्या होता है, एल होता है। अब 105 और 36 है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, 105 और 36, 90 डिग्री है, पाइथागोरस कैसे लगे, 105 है, ये 36 है। अब मैं इसमें एक क्या काम करता हूँ, 3 से अगर काटता हूं तो 35 और 12, 35 12 और 37 एक हमारी ट्रिपलेट है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 37 आएगी। 3 से काटा तो 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 111, यानी हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 111। वरना आप बेसिक से भी कर सकते थे कि 105 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर करके बराबर x का होल स्क्वायर, x की वैल्यू आती तो वो 111 आती है ऐसे निकल के, वरना इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमको ये वैल्यू रखना है, 2 पाई r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है हमारी 36, 36 का 1296 प्लस पाई, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है हमारी 36, 36 और l की वैल्यू कितनी है, 111 है। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 मैं यूनिट डिजिट लेता हूँ, यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2 आएगी, और यहाँ से यूनिट डिजिट 1 छक्का 6 आएगी, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो एंड में यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 8 आएगी। यूनिट डिजिट 8, केवल ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से यूनिट डिजिट लेंगे लास्ट वाली, 6 दूनी 12, यानी कि एंड में कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएंगे, 6 और 1 6, तो एंड में कितना आएगा, 6 8। इस तरीके से आंसर पूरा सॉल्व थोड़ी करना है, देखो पाई पाई सब बराबर है। चलिए ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 63 centimeter and area of its curved surface area is 5 times the area of its base. What is the volume of the cone is? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई
63 सेंटीमीटर है और इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक तो बेसिक मेथड है इसका, बेसिक मेथड क्या है, क्या है बेसिक मेथड इस क्वेश्चन का कि क्या क्या दिया हुआ है, इसकी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा किसी कोण का, हमको पता है पाई आर एल होता है किसी कोण का कर्व सरफेस एरिया, और इसका बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया भी पता है हमको साहब पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:1 दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, आर से आर कट गए, पाई से पाई कट गए, यानी एल बटे में आर कितना आ गया, 5:1 आ गया। ठीक है, इसको मैं 5x मान लेता हूँ, इसको 1x मान लेता हूँ। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है हमारी 5x है, एक की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है x है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25 का होल स्क्वायर में से x का होल स्क्वायर जाएंगे तो √24x आएगी ये हमारी वैल्यू। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्या पूछा हुआ है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू रख देंगे पहले हम यहाँ पे 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है एक्स, जबकि यहाँ पे हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है √24, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 63 दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 63 बटे में √24, तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी 63 बटे में √24 गुणा में 63 बटे में √24 इंटू 63, क्योंकि हाइट भी पूछा हुआ था। या तो आप ऐसे कर सकते थे, ये काफी लेंदी है। सबसे पहले ऐसा जब भी हो, देखो कोई अप्रोक्सीमेट में आंसर नहीं दिया है, यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन में आंसर नहीं दिया है, यानी ये जो भी संख्या दी हुई है ये बिल्कुल रियल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, बिल्कुल रियल वैल्यू है। कहोगे सर बिल्कुल रियल वैल्यू है, तो यानी देखो ऊपर पाई की वैल्यू 22 लेना था, तो ये जो भी मल्टीपल रहा होगा ये 22 का मल्टीपल रहा होगा, 22 का मल्टीपल मतलब 11 का मल्टीपल रहा होगा। 11 का मल्टीपल हम लोगों को इसमें चेक करना है, क्या 11 का कौन सा मल्टीपल आंसर है, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 यहाँ पर कितनी है, 4 और 2 6 और 3 9, देखो ये आंसर नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ देखते हैं 5 और 1 6, 9 6 15, 15 है, यहाँ पर कितना है 8 और 2 10 और 11, 15 माइनस 11 यहाँ पर भी नहीं आ रहा है ना, 4 आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 9 1 10, 10 और 4 14 और 5 19, 7 और 1 8, 8 19 माइनस 8 यहाँ पर कितना आ रहा है 11 आ रहा है। एक बार ये और चेक कर लग रही है, वैसे तो यही आंसर होगा। 2 1 3, 4 और 3 7 और 5 12, 6 और 3 9 1 10, 12 माइनस 10 यहाँ पर भी कितना आ रहा है, तो केवल यही आंसर था जो 11 का मल्टीपल था। इतनी सब हमको करना ही नहीं था। ऐसे जब भी अगर अप्रोक्सीमेट में आंसर नहीं है और अगर ये रियल वैल्यू, देखो अगर अप्रोक्सीमेट में आंसर नहीं है और अगर रियल वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले आप 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। किसका मल्टीपल चेक करेंगे, 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया हुआ है, cos 27, ये 27 है, ये 63 है, ये 90 है। cos 27 की वैल्यू कितनी दी हुई है, p बटा q दी हुई है। cos 27 की वैल्यू कितनी दी हुई है, p बटा q दी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आ जाएगा। आ जाएगा कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोसेक 27, कोसेक 27, कोसेक 27 यानी q बटा q स्क्वायर, q बटे में अंडर रूट में q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस cos 63, माइनस क्या है cos 63, cos 63, cos 63 मतलब अब बेस ये हो जाएगा बेस बटे में हाइपोटेनस। बेस कितना है रूट के q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में p, यही है बटे में q, यही होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इनका मैं करता हूँ आगे, तो ये क्या आएगा एलसीएम वगैरह लेके क्यू स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, देखो अंदर गुणा होगा तो माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे ये प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर ऊपर कितना बचेगा पी स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा, ये इधर जाएंगे, ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा क्यू बटे में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
यही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर, केवल यही आंसर है। देखो पी स्क्वायर क्यू, क्यू माइनस पी स्क्वायर, यही आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन। देखो P और Q, ये यहाँ से 20 तारीख की शिफ्ट के क्वेश्चन शुरू हो गए। P और Q हैं टेक अ पार्ट इन 400 मीटर रेस। कोई एक 400 मीटर की रेस है। आप दौड़ते हो रेस? दौड़ते हो आप रेस? आपने भी बचपन में बहुत रेस लगाई होगी। क्या है? P और Q, दो लोग हैं, 400 मीटर की रेस में दौड़ना है। ये एसएससी भी है ना, एसएससी भी एक हमारी एक रेस ही है, जिसमें क्या हो रहा है इस एसएससी की रेस में कि बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। कैसा कंपटीशन हो गया है इस रेस में? टफ कंपटीशन हो गया है। अब इस कंपटीशन से हम लोग कैसे पार पाएंगे? जब हम लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे? जब हम लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना दोस्तों। आपका हो सकता है आज ना हो, आज आपका दिन ना हो, उस दिन आपका नहीं हुआ, विश्वास मानना आगे आपका हो जाएगा। आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। सब्र का फल मीठा होता है, एक चीज याद रखना। ठीक है, 400 मीटर की दौड़ दे रहे हैं। कितने मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं ये लोग? 400 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं। ठीक है, P 12 किलोमीटर की गति से दौड़ता है, Q 20 मीटर की शुरुआत देता है। 400 मीटर की दौड़ में P Q को कितने मीटर की शुरुआत दे रहा है? 20 मीटर की शुरुआत दे रहा है। यानी P कितना दौड़ेगा? P पूरा 400 दौड़ेगा और Q कितना दौड़ेगा? Q कहोगे सर 380 दौड़ेगा, क्योंकि वो 20 मीटर की शुरुआत दे देगा। फिर भी 13 सेकंड से हरा देता है, फिर भी 13 सेकंड से हरा देता है। तो 13 सेकंड से हराने के लिए पहले हमको पी को देखना पड़ेगा कि पी कितने टाइम में कंप्लीट किया। पी की कितनी है? 400 बटे में 400 बटे में पी की टाइम निकालते हैं। चार टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बटे में स्पीड। 400 डिस्टेंस है, किस तरीके से कवर करता है? 12 की स्पीड से कवर करता है। 5 बटे 18 कर देंगे हम। 18 बटे में 18 की जगह में ऊपर 18, 5 बटे 18 अगर मैं कर देता हूं तो पी का टाइम निकल के आ जाएगा। किसमें टाइम निकल के आ जाएगा? पी का मीटर पर सेकंड में निकल के आ जाएगा। पी का टाइम मीटर पर सेकंड में। अगर मैं इसमें 13 और जोड़ देता हूं, अगर मैं इसमें कितना जोड़ देता हूं? 13 और जोड़ देता हूं, तो क्या ये क्यू का टाइम निकल के आ गया? क्यू का टाइम निकल के आ गया। क्या टाइम क्यू का निकल के आएगा? क्योंकि क्यू ने 380 मीटर की डिस्टेंस इतने टाइम में कवर की या नहीं की? क्यू का टाइम देख लेते पहले। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 80 है, 2 से काटेंगे 40, 40 दिया 120 प्लस 13, 133 सेकंड। 133 सेकंड क्यू का निकल के आया। क्यू का 133 सेकंड में क्यू ने कितना कवर किया? 380। अगर अपन डिस्टेंस में टाइम का भाग दे देंगे तो हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी। ये है मीटर, ये है सेकंड। तो क्यू की स्पीड कितना निकल के आएगी? 380 में अगर हम 133 का भाग दे देंगे तो हमारी क्यू की स्पीड निकल के आ गई। किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। जबकि हमसे पूछा किस में है? किसमें पूछा है हमसे? किलोमीटर पर आवर में। किसमें पूछा है हमसे? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में हमको करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से अगर हम काटते हैं तो कितने बार में जाता है? देखो 5 से अगर काटना है तो 5 से भाग देना है अगर हमको, तो 5 से भाग ना दो, 2 से गुणा करो। तो 38 दूनी 76 और एक बिंदी 760 होगा। और एक अंक पहले दशमलव लगा दो तो 76 आ जाएगा। 76 गुणा 18 बटे में 133। 18 छिक्के 108, हासिल की 10, 18 सत्ते 126 और 10 136 बटे में 133। ये हमारा आंसर आना चाहिए किलोमीटर में क्यू की स्पीड। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो 133 से अगर हम करते हैं तो 10 बार में तो सीधा सीधा जाएगा, 10 बार में। अब देखो ये 10 के भी 2 ऑप्शन है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, 10.87 अगर हम देते हैं, 10.8 लेते हैं तो 13 8 है 104। तो लगभग ये 143 के आसपास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा अगर हम 8 के आसपास लेंगे। जबकि हमको कितना चाहिए हमको 36 के आसपास चाहिए। तो लगभग ये 10.2 आंसर होगा। आगे हमको करने की जरूरत भी नहीं थी। अब इसको हम कैसे कर सकते थे? बहुत जल्दी हम इसको ऐसे कर सकते थे, भाई ये 400 मीटर चलेगा तो ये 380 मीटर चलेगा। इतना तो अंडरस्टूड था, बिल्कुल अंडरस्टूड था। तो हम लोग ऊपर लिखते हैं सीधा 380, नीचे लिखते हैं 400 गुणा
18/12/5 प्लस 13, इतना सीधा लिखते हैं। 2 ये 3, 2 से काटेंगे इसको 200 बार में, 5 से काटेंगे 40 बार में, 380 बटे में कितना लिख दोगे आप 133 गुणा में 18/5, 5 से काटेंगे 76 बार में, 76 गुणा 18, 18 छिक्के 108, तो आप कर दोगे 136 68 बटे में 133। अब 133 आ गया। अब 133 के बाद अगर हम 10 बार में तो सीधा चला जाएगा। अब कितना बचेगा ये लगभग 38 बचेगा। अब 38 13.2 के आसपास आएगा ना कि 13.8 के आसपास। 13 8 तो 104 के आसपास हो जाएगा ना। 38 के आसपास अगर हमको लेना है तो कितना 10.2। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कर सकते थे। काफी बेसिक भी बता दिया, ये भी बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्कल विद सेंटर O, an arc ABC subtends an angle of 134 at the center of the circle. AB is produced to a point P, CBP is equal to। एक आर्क है, एक सर्कल है, काफी ड्राइंग काफी अच्छी है इसलिए इस पे ध्यान ना देना आप लोग। तो इस पे क्या है, ABC है, ABC है। वो ABC क्या एंगल बना रही है, ABC कितना एंगल बनाती है, ABC 134 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का, 134 डिग्री का कोण बना रहा है। ये तो एक क्वेश्चन सरल था। AB को P तक बढ़ाया जाता है, AB को P तक बढ़ाया जाता है तो CBP बराबर है, CBP ये क्वेश्चन कितना है। देखो जब ये एंगल पे ये आर्क सेंटर पे 134 बना रही है तो ऊपर कितना बनाएगी आर्क पर कितना 67 डिग्री। तो जो एंगल वह यह होता है वही एंगल तो ये होता है, हमको पता होता है। जबकि अगर ऐसे नहीं करना है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखना। तो ये मैं K मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो। तो ये कितना, ये अगर 67 है तो यहाँ पर 180 माइनस 67 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 67 कितना होता है 113 हो जाएगा इधर पे। अब ये देखो एक सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन जा रही है, ये पूरी 180 डिग्री है, 180 में से 113 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 67 आ गया। इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। कितना आंसर आ गया, 67 हमारा यही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्कल विद सेंटर O, a diameter AB is extended to a point C। इन अ सर्कल विद सेंटर O, सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है, वो एक डायमीटर है AB, इसको कहां तक हमने बढ़ाया है, C तक बढ़ाया है। डायमीटर है, क्या है डायमीटर AB, जिसको हमने कहां तक बढ़ा दिया है, C तक बढ़ा दिया है। ठीक है। CD इज अ टेंजेंट एट पॉइंट D। CD एक टेंजेंट है, कहां पर, एक D पॉइंट पर। CD एक टेंजेंट है। CD बराबर कितना दिया हुआ है, 7√3 दिया हुआ है। एंड DBC, और जो DBC है ना, DBC ये कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। देन द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, देन द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, देन द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल की लेंथ क्या है, ये हमसे पूछा हुआ है। सबसे, चलो मैं बताता हूँ, बाद में बताऊंगा जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखना क्या है, अगर ये 120 है, सीधी रेखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखो ये दोनों, देखो रेडियस तो बराबर होंगी तो ये दोनों बराबर होंगी, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया, ये 60, ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो 120 ये हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो 120 तो ये 30, ये भी 30। ठीक है दोस्त। अब देखो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कोण 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 है। अगर ये ऊपर वाला 60 हो गया तो ये 30 हो गया, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अब एक चीज याद रखना यहाँ से, कि क्या याद रखना, आप क्या याद रखना, अगर यहाँ पर 120 डिग्री है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर भी 30 है, तो ये 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। एक ड्राइव फॉर्मेट है तो 1/√3 होता है, तो ये 1 होगा, ये 1 हो गया, ये √3 होगा। 1/√3 मतलब ये रेशियो बनता है 1/√3 का, तो ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 7√3 है। ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ये 7 ये 7 ये 7, तो ये भी 7 और ये भी 7, 7 दूनी 14। ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमारा आंसर कितना आ गया, डायमीटर 14 आ गया। वरना हम इसको कैसे कर सकते थे, एक तरीका ये भी है। देखो अगर बहुत जल्दी, अगर समय नहीं बच रहा है, वैसे तो क्या है, देखो 7√3 किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल डायमीटर में यही आंसर था। ये हमको लगा के सीधा भाग सकते थे अगर हमारे पास समय नहीं बच रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने और बचे, चलिए लास्ट है। ठीक है।
ये क्वेश्चन डायमीटर ऑफ रिंग ईच मैनर टच द सर्कल ऑफ ईच टू रिंग, तो एक सीधा एक ड्राइव फॉर्मेट है, सीधा एक ड्राइव फॉर्मूला है, उस पर बेस पे क्वेश्चन है वरना पहले बेसिक से भी बताते हैं। क्या है क्वेश्चन? 3 सर्कल है, कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। 21 सेंटीमीटर व्यास है यानी 10.5 रेडियस है, 21 सेंटीमीटर व्यास यानी 10.5, इसकी भी 10.5 रेडियस है, इसकी भी 10.5 है, 10.5 10.5 10.5 10.5, ठीक है। तो ये जो एरिया यहाँ पर है इनक्लोज्ड है, इसका हमसे पूछा हुआ है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? जिसकी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, जिसकी क्या है, जिसकी एक साइड कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। और साथ में हम देखें ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 180 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, 10.5 है नहीं है? अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में से ये सेमी सर्कल, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया घटा देता हूं तो मेरा ये एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, 21 गुणा 21, माइनस माइनस क्या होता है, ये वाला एरिया, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये आधा सर्कल है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 21/2, 21/2 2 गुणा 1/2। अगर मैं ये करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन ये काफी बड़ा है, इसमें काफी हमको लगेगा टाइम, 2 से काटेंगे 11 बार में, तो कितना आएगा 441 √3 माइनस ये कितना आ रहा है 21 63, 63 गुणा 11 693, 693/4, ये इतना आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, फिर उसके बाद ये करेंगे, ये आंसर आएगा, काफी लेंथी हो जाएगा। जबकि एक और ये हम लोगों को एक पता है, एक सीधी थ्योरम होती है, सीधी थ्योरम हम लोग इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जब भी ये तीनों दिए होते हैं, बीच का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है 2018 से पहले, ये कई बार पूछा हुआ है सीजीएल में, तो हमने सीधा ये क्या निकाल लिया था, इसका निष्कर्ष है 0.162 आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होता है 0.162 इंटू आर स्क्वायर, ये सीधा आंसर होता है जब हमसे बीच वाले एरिया पूछा जाता है। क्या है 0.162, आर की वैल्यू कितनी है 10.5, 10.5 यानी 21/2, 21/2 गुणा 21/2, ये हमारा आंसर है। बिंदी से हिंदी आएंगे, इधर कितने हो जाएंगे 3 बार में, ठीक है, 2 से काटते हैं, कितने आता है 81, है ना, 441 गुणा 81 बटे में 2, 3 बिंदी अलग साइड में रख दो, 81 कम 81, 1 8 4 324, 332, 33, 324 और 33, तो 357 बटे में 2, तो 357 बटे में 2, 357 लगभग 17.7 के आसपास जा रहा है, 17.7 के आसपास जा रहा है। 117 दूनी 34, देखो 18 दूनी कितने होते हैं तुम्हारे 36, 360 ज्यादा निकल गया, 17.7 के आसपास जा रहा है, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुए, उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अभी आज क्या है, ये पेन टैब थोड़ा पहली बार है तो राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आई है, धीरे धीरे ये सही आ जाएगी जब इस पर धीरे धीरे समय हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।